23वां प्रश्न है, पी केंद्र और 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर का बिंदु ए में से खींचा गया स्पर्शक वृत्त को बी में से स्पर्श करता है तो ए बी बराबर 15 सेमी हो तो पी ए ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं, बराबर, जैसा भी बने ओके वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा इसका केंद्र हो गया है। बोलता है पी केंद्र है तो ये पी नाम डाल लेते हैं। 8 सेमी त्रिज्या वाले, तो 8 सेमी ये त्रिज्या हो गई, वाले वृत्त के बाहर का बिंदु, तो ये बाहर का बिंदु है, समझ लो यहाँ बाहर का बिंदु है ए, बराबर। बाहर का बिंदु ए में से खींचा गया स्पर्शक बी में वृत्त को बी में स्पर्श करता है, यानी यहाँ से स्पर्शक खींचा जाए तो कहाँ खींचता है, बी पर स्पर्श करता है। तो ए बी बराबर 15 दिया है, बराबर। अब हमको यहाँ पर ये त्रिज्या 8 दी है तो इसको इससे मिला देते हैं तो यहाँ समकोण बन जाता है। तो पी ए ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि पी केंद्र वाले वृत्त में पी बी बराबर क्या है, त्रिज्या कितनी दी है, 8, बराबर। ये क्या है, त्रिज्या है। और यहाँ ए बी वृत्त का स्पर्शक है, वृत्त का स्पर्शक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज पी बी ए में एम कोण बी बराबर 90 है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार तो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर यानी पी ए स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, पी बी बराबर 8 दिया है, ए बी बराबर 15 दिया है। 8 का वर्ग करते हैं तो 64, 15 का वर्ग करते हैं तो 225, जोड़ते हैं तो 289 आ जाता है। तो किसका आया, ये है पी ए स्क्वायर। इसका वर्गमूल करते हैं, इसका वर्ग हटाने के लिए तो 17 आ जाता है। तो पी ए बराबर कितना आया है, 17 आया है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो पेपर नंबर 1 और 2, 3 की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको दूसरा चैनल कोई मिलेगा नहीं। इसलिए आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। हमको आगे बढ़ाएं आपकी मदद से। आपको हम इतनी मदद कर रहे हैं तो आप हमारी भी थोड़ी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। आगे देखते हैं, अथवा वाला देखते हैं। 23वां है, चतुर्भुज एक्स वाई जेड डब्लू एक वृत्त के परिगत है। यदि एक्स वाई बराबर 3.2 सेमी हो, वाई जेड बराबर 8.9 सेमी हो तो एक्स डब्लू बराबर 4 सेमी है तो जेड डब्लू ज्ञात करो। अब देखो ये वृत्त है, बराबर, वृत्त के परिगत है, चतुर्भुज अंतर्गत नहीं है, परिगत है, बराबर। अगर ऐसा बोला होता वृत्त के अंदर चतुर्भुज एक्स वाई जेड परिगत है तो इसका सिचुएशन अलग होता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको चतुर्भुज वृत्त के बाहर है, परिगत मतलब बाहर है। ढंग से बनाना है, इसको स्पर्श करते हुए जाए, इस प्रकार से हमको बनाना है। ओके, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड और यहाँ डब्लू लिख देते हैं। तो एक्स वाई बराबर 3.2 दिया है, वाई व जेड बराबर 8.9 दिया है, ये दिया है 4.5। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का टोटल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर। यहाँ पर लिख देने का है चतुर्भुज एक्स वाई जेड डब्लू एक वृत्त के परिगत है। ओके, इतना लिखना है, इतना लिख दिया है, बराबर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं तो ध्यान रखना है इस सवाल में तो क्या करना है, दो बड़ी भुजाओं को टोटल मानना है, बाकी की छोटी भुजाओं को घटा देना है।
तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं दो बड़ी भुजाएं कौन सी हैं, तो बाई जेड प्लस जेड डब्लू बराबर क्या लिखेंगे, छोटी भुजा है एक्स वाई और दूसरी कौन सी है एक्स डब्लू जो बाकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 8.9 और इसको कितना है 4.5 बराबर एक्स वाई प्लस एक्स डब्लू। इसका टोटल करते हैं तो 13.4 इसका आंसर आता है। और इधर ओके, इधर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, यानी एक्स वाई की जगह पर कितना लिखना था 3.2 लिखना था। ओके, तो 3.2 यहाँ पर आ जाता है, यहाँ एक्स डब्लू रह जाता है। तो एक्स डब्लू बराबर 4 में से 2 गया तो 2 आ जाता है, 13 में से 3 गया तो 10 आ जाता, 10.2 इसका आंसर आ जाता है। यहाँ देखते हैं 24वां 5 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई वाले शंकु का आधार अर्धगोले आकार का है, उसकी कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है। तो यहाँ पर ऊंचाई दिया, क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है शंकु का पाई आर एल होता है। ओके, पर एल तो दिया ही नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एल ज्ञात करेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर बराबर दिया है 5 सेमी है ना, 5 सेमी दिया, एच बराबर 12 सेमी दिया है। तो 5 का वर्ग होता है 25, 12 का 144, जोड़ते हैं तो 169 आता है एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाता है, इसका वर्गमूल कर देते हैं तो 13 आ जाता है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं किसका है, तो अर्ध गोले वाले शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल यानी कुल सतह का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्या होता है, पाई क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है पाई आर एल। तो हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाता है 2 पाई और यहाँ रह जाता है एल। ओके, 3.14 गुणा आर बराबर कितना है, तो आर बराबर है 5, 2 गुणा 5, एल बराबर आया 13। तो गुणा कर देते हैं या फिर अभी बाद में करते हैं एक साथ में। तो ये हो जाता है 10, 10 और 13 जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 10 23 हो जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ओके, कैसे गुणा करते हैं देखते हैं। तो 23 पंजे 115 होता है, 3.14 गुणा 115 और 115 का गुणा 3.14 से करते हैं तो हमने करके रखा है, कितना हो जाता है 361.1 cm की 2 घात होता है। इस प्रकार से इसको हो जाता है पूरा। अब हम लोग आगे के सवाल करते हैं, अथवा वाला है। तो अथवा वाला है, यहाँ पर 2 वृत्तों का व्यास का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है, 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात 8:14 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले व्यास दिया है, तो व्यास बराबर 8:14। ओके, तो हम लोग त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो उसे भाग दे देंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 7 हो जाता है, यानी R1 बराबर 7 और R1 बराबर 4 और R2 बराबर 7 हो जाता है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं, बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1, ये इसको 2 समझो। तो पाई से पाई कट गया है, बराबर। R1 कितना है, तो 4 का वर्ग और इसका कितना है, तो 7 का वर्ग। 4 का वर्ग हो जाता है 16 और इसका 7 का 49 हो जाता है। इस प्रकार से तो क्षेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात कितना आता है, 49 आ जाता है। 25वां देखते हैं, किसी वर्गीकृत प्रेक्षण के लिए प्रचलित संकेतों में L बराबर 32, H बराबर 9, F1 बराबर 53
और F0 बराबर 43, F2 बराबर 27 हो तो उस माध्यिका का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो Z बराबर बहुलक का सूत्र Z है, तो L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 और माइनस F2 गणा H बराबर L कितना दिया है तो 32 दिया है, F1 कितना दिया है तो 53 दिया है, F0 कितना दिया है तो 43। दो F1 बराबर 53 है, F0 43 और F2 कितना है, F2 कितना है यहाँ पर देखेंगे तो F2 कितना है 27 है। ओके, F2 यहाँ पर कितना है 27 है, गुणा H कितना है तो 9 है। अब यहाँ पर 32 लिखते हैं, इसको में से इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 53 में से 43 घटाते हैं तो 10 आ जाता है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 43 और 27 जोड़ते हैं तो 70 हो जाता है। 32 प्लस 10 बटे में 30 गुणा 9, 0 से 0 कट गया, 3 त्रिक 9 बराबर कितना हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे सॉरी यहाँ 36 बचता है। ओके, 3 से काटना है तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा, ये 10 हो गया है बराबर। यहाँ 106 में से 70 घटाएंगे तो 36 आता है, 9 1 का 9 और 9 चौक 36 हो जाता है। ओके, 9 चौक 36 यानी 32 प्लस कितना हो जाता है, यहाँ पर देखोगे तो हम लोग 4 से भाग देते हैं, यहाँ पर काट सकते, 2 पंजे था 2 दूनी 4, फिर काट सकते हैं, काटना हो तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आता है, 2.5 आ जाता है। अब जोड़ते हैं तो 34.5 इसका आंसर आ जाता है, Z बराबर इतना आया है। अगला सवाल देखते हैं, तो यहाँ पर लिया है 26वां, पासे को एक बार फेंका जाता है तो विभाज्य संख्या मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं, सबसे पहले पासे पर प्राप्त अंक बराबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर लिखते हैं PA बराबर, सबसे लिखते हैं घटना A क्या दिया है, विभाज्य संख्या हो, तो विभाज्य संख्या कौन कौन सी विभाज्य संख्या है, एक को विभाज्य संख्या नहीं होते, यानी जो किसी के दूसरे के पाड़े में आता हो, स्वयं के पाड़े और एक के पाड़े को छोड़ करके। तो ये आता है 4 बराबर, 2 के पाड़े में आता है और ये आता है 3 के पाड़े में और 2 के पाड़े में। तो विभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, तो ये 4 और 6 हैं, यानी घटना A के परिणाम कितने हैं, 2 हैं। तो PA बराबर घटना A के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना A के परिणाम कितने हैं, तो 2, कुल परिणाम है 6, क्योंकि 6 पासे होते हैं, 2 कर लिया, 2 1 2 2 3 6 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।